मेरी कोई अत्याचारी सफल नहीं हुई है, इसलिए आज राणा सांगा की तलवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं आपसे संत पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? अज्ञानी राजा, मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। मीरा ने भक्ति किया है, इसलिए शक्ति उसमें आई और जगह जगह पर शक्ति ने बचाया। राजा पश्चाताप कर ले, इसी में भलाई है और अपनी गलती एहसास करिए। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। मीरा भक्ति कर रही थी, कोई इसमें उसका दोष नहीं है। आपके मन में ये भावना आई कि मीरा किसी संत रविदास को गुरु माना है। जी गुरुदेव, संत रविदास कोई मामूली संत नहीं है, इसके अंदर अच्छे कर्म की भावना है, अच्छे विचार है। तो अच्छे विचार लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए और प्रजा की देखभाल करिए। छोटा बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि भक्ति ही शक्ति है। ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न, छोट बड़ा सम बसे, रहे रविदास। हे गुरुदेव, मैं एक राजा हूं और राजा के अहंकार में मैं डूबा था कि राणा सांगा से बढ़कर कोई नहीं है। मैं ये राज्य तो चलाता था, परंतु अब जो संत हैं, रविदास जी, मूर्ख राजा को क्षमा करने की कृपा करें। गज धन और रतन धन खान, जब आवै संतोष धन, सवै धन धूल समान। आपको क्षमा करते हैं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। और भक्ति का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं प्रथमं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। हे संत जी, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो। ठीक है, मैं आपका उच्चारण अब जाप करता रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहू पर बहुत अत्याचार कर चुका हूँ। मैं अपनी बहू को राजमहल की ओर ले जाता हूँ। बोले गुरु रविदास की, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की।